अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत से हैं। गोल्ड को देखते हैं कि आज गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री पर डॉलर के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन कौन कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हैं वो हमें देखने को मिल सकती हैं। आज ट्यूसडे 2 जुलाई 2024 है और पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम 6:30 बजे फेड चेयर पावल की स्पीक है और 7 बजे जॉब्स जॉब ओपनिंग दोनों हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं जो कि गोल्ड मार्केट पर असरअंदाज हो सकती हैं। इस सिनेरियो में अगर हम गोल्ड को देखें तो प्रेजेंटली अगर आप देखें तो गोल्ड जो है ये साइड वे में है। लास्ट वीक गोल्ड का जो हाई लगा वो राउंड अबाउट 2339 या 40 और लो जो था वो 2318 का था। कल की डेट में भी प्राइस ने इसी एरिया को अप्रोच करने की कोशिश की बट यहाँ से इसको पुल बैक मिला और प्रेजेंटली अभी तक का जो हाई है वो राउंड अबाउट 2334 या 35 का ये वाला एरिया बनता है, ये ब्लू लाइन जो है। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक प्राइस 2327 या 28 के ऊपर है तो हम गोल्ड को बुलिश कंसिडर करेंगे और अगर प्राइस 2327-28 के नीचे है तो फिर हम गोल्ड को बियरिश कंसिडर करेंगे। करंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो अब जो हमारा नियरेस्ट एरिया है वो 2334 है और अगर प्राइस इसको अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर ये वाला जो हाई लगा हुआ है लास्ट वीक का 2339-40 ये वाला हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। और यहाँ पर अगर प्राइस आती है तो यहाँ से ये वाली जो लिक्विडिटी है या ये वाला जो हाई है ये स्वीप हो सकता है। यहाँ पर कंफर्मेशन के बाद हम अपनी एक सेल जो है वो प्लान कर सकते हैं और यहाँ से अगर हम गोल्ड को सेल में लेते हैं तो डेफिनेटली TP1 जो है वो हमारा 2334-35 होगा और TP2 27-28 का एरिया। फिर फर्दर अगर प्राइस डाउन आती है या 2327-28 का जो एरिया है इसको प्राइस डाउन साइड को ब्रेक करती है तो फिर 2320-21 का जो एरिया है यहाँ तक हम अपना TP जो है ये होल्ड कर सकते हैं। फर्दर अगर प्राइस डाउन आती है तो फिर 2315-16 का एरिया बनता है एंड नेक्स्ट जो है वो 2312 का एरिया बनता है। अगर प्राइस हमें यहाँ पर मिलती है तो 2312 का जो एरिया है यहाँ से हम एविडेंस के बाद बाई लेने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ 2308 का जो एरिया है यहाँ तक भी अपनी सेल को हम होल्ड कर सकते हैं। अगर 2327-28 के नीचे प्राइस आती है और ये वाला जो एरिया है 2321-22 इसको डाउन साइड को ब्रेक करती है तो अगर 28 से हम सेल करते हैं तो TP1 हमारा 2321 या 22 हो सकता है, TP2 15-16 और TP3 12, TP4 8। यहाँ तक अगर प्राइस आती है और हमें कोई बाई का एविडेंस मिलता है तो डेफिनेटली हम यहाँ से इसको बाई में उठाएंगे और स्कैल्पिंग के लिए हमारा TP जो है वो 231213, 2315 एंड 2321 या 20 एंड फर्दर 2327 या 28। इसी तरीके से अगर मज़ीद प्राइस डाउन आती है 2308 को डाउन साइड को ब्रेक करती है तो फिर 2301 या 2 का जो एरिया है यहाँ तक भी हम गोल्ड को बाई में देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें जो कि बनता है 2300 से लेकर राउंड अबाउट 2296 का एरिया, यहाँ से हम गोल्ड को बाई में देख सकते हैं और एक अच्छी बाई जो है यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसके अल्टरनेटिव अगर प्राइस अप साइड को जाती है ड्यू टू न्यूज़ अफेक्ट और ये वाला एरिया जो है 2340 लास्ट वीक का हाई जो मैंने आपको बताया है, ये अगर प्राइस अप साइड को स्वीप करती है तो मोस्ट प्रोबेबली
ये एक ट्रेंड लाइन भी है, लास्ट वीडियो में आपको मैं दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। प्राइस जो है ये 2348, 2352 एंड फर्दर 2354 यहाँ तक का भी हाई हमें देखने को मिल सकता है। और अगर प्राइस अप साइड को जाती है तो यहाँ से हम कंफर्मेशन के बाद एक सेल प्लान कर सकते हैं 2354 से। फर्दर मोर ये वाला हमारा एक सेल जोन है, ये वाला, ये आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसका जो एरिया है वो क्या है। ये राउंड अबाउट 2363 से लेकर 2368 अगर प्राइस यहाँ पर हमें मिलती है इस वीक तो यहाँ से हम एक सेल प्लान करेंगे। आई होप कि आज का जो ट्रेड आइडिया है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो प्रेजेंटली चूँकि प्राइस ने 2327 या 28 पर सपोर्ट ली है तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो 2334 एंड फर्दर 2338 से 40 के एरिया हो सकता है एज स्कैल्पिंग। 2338-40 पर अगर आपको कोई सेल का एविडेंस मिलता है यहाँ पर आप सेल करेंगे और उस वक्त की जो विक होगी, सपोज ये वाली विक है, ये वाली, ठीक है, तो इसके 30-35 पे ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रख के यहाँ से आप गोल्ड को सेल में ले सकते हैं। TP1 आपका ये होगा और TP2 एंड TP3 इस तरीके से आप जो है ये स्कैल्पिंग कर सकते हैं। फिर फर्दर अगर प्राइस डाउन आती है, यहाँ पर कोई बाई का एविडेंस देती है, यहाँ से बाई लें। ये विक जो लगी हुई है, विक के 30-35 पे नीचे स्टॉप लॉस रखें TP1 एंड TP2। प्रेजेंटली गोल्ड जो है ये रेंज करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये हाई लगा, हाई के बाद लो, लो के बाद फिर कल की डेट में ये वाला हाई लगा, हाई लगने के बाद देन लो, लो के बाद हाई, हाई के बाद ये लो लगा और इस तरीके से प्राइस जो है ये एक रेंज कर रही है। आज के जो गोल्ड के मेजर एरिया थे वो मैंने आपको बता दिए। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो इन्हीं लेवल्स के अंदर रहते हुए आप प्रॉपर कंफर्मेशन और एविडेंस के बाद अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं।